स्वागत है सर आपका हमारे इस मौके पे। आप यहाँ पे आए हैं जीआईसी कोटद्वार में और मेरे साथ हैं अशोक खंडूड़ी जी, जीआईसी जगतेश्वर से एलटी सामान्य हैं। तो सर मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप भी एनपीएस वाले ही हैं, तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस के बारे में आप कुछ हमें बताइए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक खंडूड़ी है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर में हूँ वर्तमान में, और सामाजिक विज्ञान में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे। सर जो एनपीएस है, तो एनपीएस के बारे में तो क्योंकि हमें ही कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है जी, और किस मद में लग रहा है जी, या कहाँ, हमें उस पैसे के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाती जी। जबकि ओपीएस ऐसा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बुढ़ापे का सहारा जिसे कहा जाता है जी। रिटायरमेंट के बाद भी हम एक इज्जत वाली, जबकि रिटायरमेंट आदमी कब होता है जबकि वो किसी काम के लायक नहीं रहता। सही बोल रहे हैं सर, आप सही बोल रहे हैं। तो उस दौरान चूँकि हमने इतने साल, कम से कम मैं 30-32 साल इस डिपार्टमेंट की सेवा करूँगा जी। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे आज यही कई बार सोच करके मैं घबराता हूँ कि आखिर बुढ़ापा किस तरह से कटेगा जी, है ना। हाँ। जबकि वो तो एक सम्मान है, ओपीएस एक सम्मान है जी, कि आप जब तक जीवित हो, आप ये है कि आपको ये लगता है कि हाँ भाई मैंने जो सेवा की उसके बदले में मुझे कुछ नियोक्ता ने कुछ प्रदान किया है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं तो इस पक्ष में हूँ, हमारी सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल ओपीएस लागू करनी चाहिए जी। अब कोई भी विधायक 5 साल के लिए बनता है या 1 साल के लिए बनता है या कुछ दिन के लिए बनता है जी जी, तो उसे पेंशन मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि कितना उनका बढ़ोतरी भी हो गई है, बल्कि पूर्व विधायकों तक को उन्होंने उसमें बढ़ोतरी कर दी है। 3000 रुपये के हिसाब से है कि हम जैसे कई भाई हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे ये संतोष भाई बैठे हुए हैं सजवाण जी, तो इनकी कम से कम 35 से 40 साल की करीब इनकी सर्विस है जी। तो इतने साल करने के पश्चात सरकारी सेवा में और सरकार की सेवा करने या फिर इस डिपार्टमेंट में सेवा करने के पश्चात में यदि हमें लास्ट में हमारे हाथ खाली रह जाते हैं तो ये बड़ी दुखी बात है जी। सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि क्या आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े जो एनपीएस के लिए कुछ आंदोलन कर रहे हैं? सर मैं जुड़ना तो चाहता हूँ लेकिन अभी तक जुड़ने में असमर्थ हूँ। दूरी और इस वजह से असमर्थता रही है क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में आप हैं और आप तक हम शायद पहुँच नहीं पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और आप क्योंकि हमारे विद्यालय में जैसी में हैं तो मैं अवश्य ही आपको अपने एक ग्रुप में जोड़ूंगा, नो ग्रुप में, और जिसमें कि 2 लाख लोग अभी पूरे देश में कार्यरत हैं। आपका बड़ा हार्दिक स्वागत और सम्मान है इसमें, और हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र से भी आपको कुछ ना कुछ कार्यकारिणी में हम गठन करके आपको कोई ना कोई पद स्थापन करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं सर, जैसे कि आपको पता होगा यूपीएस कब लागू होने वाला है? यूपीएस के बारे में सुना आपने? बिल्कुल सुना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना, वो कब लागू होने वाला है? सर अभी तो आपको जानकारी नहीं है। देखिए मैं इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप तक ये सारी बातें नहीं पहुंच पाती हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मुझे मिल गए तो ये मेरा सौभाग्य है। ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। बिल्कुल 1 अप्रैल से वो लागू होने वाला है। मतलब एनपीएस लागू हुआ था 2004 में, 4-5 में, और आप देखिए 2005 में पूर्ण रूप से अक्टूबर में लागू हो चुका था। लेकिन आप देखिए उतने साल से हम एनपीएस के बारे में कुछ नहीं कर पाए ना, हटा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब यूपीएस अगर लागू होता है तो ये कितने सालों तक रहेगा, कोई सुनिश्चितता नहीं है। तो वही है कि 1 अप्रैल से होने वाला है और अभी हमारे पास समय नहीं है, एग्जाम भी हो रहे हैं, अब हम इसमें बिजी हो जाएंगे। इसके पश्चात हमारे पास 10 से 15 दिन है केवल किसी भी आंदोलन या किसी बात को अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आपका और आपके क्षेत्र में जितने भी लोग एनपीएस से जुड़े हुए हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इसमें सहयोग करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। देखिए हमारी हक की लड़ाई है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ कदापि नहीं है कि जो हमारे नियोक्ता हैं उनके खिलाफ हम कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी हक की लड़ाई है और इसमें हम चाहते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए हमें मिलना वाजिब है, ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए भी अनिवार्य है। तो आपको मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि ये 1 अप्रैल से लागू हो रही है, तो हम इसमें कुछ हमें सुझाव दे सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, या हमारे जैसे सरकारी कर्मचारी, न केवल शिक्षक एवं समस्त विभाग के लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं? सर इसमें शांतिपूर्ण रूप से धरने प्रदर्शन होने चाहिए जी, जुलूस निकलना चाहिए जी, और सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहिए और ज्ञापन आप अपने क्षेत्र में अपने लोगों को जोड़िए।